बताया गया था किरण किसे कहते हैं, ठीक है। किसी सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश के क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे किरण समूह किसे कहते हैं। देखिए कोई बिंदु स्रोत है, चलिए एक टॉर्च ले लिए, ठीक है। टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश 1 2 3 4 5 ये क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश किरण के माध्यम से निकल रहा है, लेकिन एक किरण तो नहीं है, बहुत सारे किरण है। बहुत सारे जब किरण है तो उसको क्या कहेंगे, एक से अधिक किरण को के समूह को क्या कह लेंगे, किरण पुंज कहेंगे या किरण के समूह कहेंगे, ठीक है। तो एक से अधिक जितना भी किरण होगा उसे कहेंगे किरण पुंज, ठीक है। अब किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले लिखेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज में लिखिएगा किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण, देखिए किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले किरण के समूह को, एक से अधिक किरण हो तो किरण को समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले किरण के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज भी कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। एक में होते हैं समांतर किरण पुंज, 2 में होते हैं अपसारी किरण पुंज, 3 में होते हैं अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो एक में देखिएगा, एक में होगा समांतर किरण पुंज, 2 में होगा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, 3 में होगा अपसारी किरण पुंज, 3 में होगा अपसारी किरण पुंज। देखिए अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज में क्या अंतर है। देखिए समांतर किरण पुंज में जब किसी भी प्रकाश बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है तो एक सीधी एक सरल रेखा में गति करती है। जो सरल रेखा में गति करता है उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज में लिखिएगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। देखिए लिखिएगा समांतर किरण पुंज में किरण एक दूसरे के समांतर चलती है, एक दूसरे के समांतर होती है तो क्या कहलाएगा, समांतर किरण पुंज कहलाएगा। जब भी किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में सरल रेखा में गति करता है, वे जब एक दूसरे के समांतर होते हैं तो वे समांतर किरण पुंज कहलाते हैं, समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। देखिए समांतर किरण पुंज में होगा कोई भी किरण पुंज हो एक सरल रेखा में गति करेगा, ठीक है। देखिए इसी के समान एक दूसरा किरण होगा, इसी के समान ये तीसरा किरण होगा। ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो एक दूसरे के जब समांतर होता है तो क्या कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। जब भी एक दूसरे के समांतर होता है तो क्या कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है, ठीक है। अब हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, ये हो गया समांतर किरण पुंज, ठीक है। अब हो गया अपसारी किरण पुंज।
2 नंबर देखिएगा, अभिसारी है। 2 नंबर अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। देखिए इसमें बहुत सारे किरण पुंज एक खास बिंदु पर आकर टिकता है, एक खास बिंदु पर आके मिलता है, तो क्या कहलाता है? अभिसारी किरण पुंज। जैसे बहुत सारे किरण बोले लिखेंगे, जब बहुत सारे प्रकाश, बहुत सारे किरण एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलते हैं, आकर मिलते हैं, एक निश्चित बिंदु पर बहुत सारे किरण पुंज आकर मिलते हैं, तो क्या कहा जाएगा? अभिसारी किरण पुंज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। देखिए जैसे बहुत सारे किरण एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। और देखिएगा, बता देते, एग्जाम्पल देते, देखिए जैसे एक बिंदु हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे किरण पुंज हैं, कहां पे आ गए? एक निश्चित बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। कहां पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो एक निश्चित बिंदु पर बहुत सारे किरण पुंज आके मिलते हैं, तो क्या कहलाता है? अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। जब एक निश्चित बिंदु पर बहुत सारे किरण आकर मिलते हैं, बहुत सारे किरण आकर एक